हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। आज मुझे बनाना है बैंगन का भरता। और आप लोगों को पता ही है कि मैं बैंगन को छील के भरता बनाती हूँ। सुबह सुबह ना मेरे कई सारे काम होते हैं और मैंने कल कारपेट बिछाया ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई अब 2-3 दिन तक तो सफाई थोड़ा कम करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों ने मूंगफली के छिलके और पता नहीं क्या क्या कारपेट पे गिरा रखा था, तो अभी सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाई है मैंने पहले। और इस टाइम ना पानी भी आता है मेरा, तो साथ साथ मोटर भी चल रही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब तक मेरी मोटर चले मैं किचन में ही रहूं, क्योंकि उसकी बेल बजती है ना, तो उसकी वॉल्यूम बहुत स्लो कर रखी है हमने। क्योंकि सुबह सुबह बहुत मतलब उसकी तेज़ आवाज़ होती है ना, तो सब उठ जाएंगे। इरिटेटिंग सी उसकी आवाज़ होती है, तो मैंने इतनी स्लो कर रखी है उसकी आवाज़ कि सिर्फ किचन तक ही सुनाई दे। तो मैं क्या करती हूँ कि उस टाइम अपना किचन का कोई काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से सब्ज़ी बना लूँ, जब तक पानी भरेगा उतनी देर में सब्ज़ी भी बन जाएगी। कि कटने में और बनने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही ऑलमोस्ट मेरी टैंक को भरने में लगता है। तो इसलिए और अभी बर्तन वर्तन मुझे साफ़ करने थे, तो सुबह जो है फ्रेश पानी आता है तो थोड़ा गर्म भी होता है वो। तो इसीलिए कुछ मेरी कोशिश ये भी रहती है कि उसी टाइम किचन का निपटा लूँ, क्योंकि किचन के काम में ना हर काम में पानी की ज़रूरत होती है। तो चलिए, अभी सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है और जो मेरी पानी की मोटर थी वो भी अब बंद हो चुकी है। तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। मैं रीना नांदल और अभी दोपहर के बजे हैं 1:30। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अन्नू रानी, उनका ना बार बार कमेंट आ रहा है, 3 बार कमेंट आ चुका है कि आप अपने हेयर्स को ना ऐसे ना बांधें, मतलब हेयर क्लिप ना लगाएं। तो एक तो मेरे बाल इतने लंबे हैं कि मैं उनको हमेशा खुला नहीं रख सकती, और काम इतने ज़्यादा करने होते हैं कि बार बार बालों को कंघी नहीं कर सकती, या कभी टाई करूं कभी इनको खोलूं, तो वो सब भी नहीं कर सकती। आप कोई ऐसा अच्छा सा हेयर स्टाइल मेरे लिए सजेस्ट कर दीजिए जो मेरे लंबे बालों को भी कवर कर ले और मेरे पे सूट भी करे और जिसमें टाइम भी ना लगे। क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम वाला हेयर स्टाइल मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है स्कूल भी जाना होता है, घर का काम है, बच्चे हैं छोटे, और यूट्यूब का कितना सारा काम मुझे हो जाता है। और आपने इतना अच्छा सजेशन मुझे दिया उसके लिए थैंक्स। और सब्सक्राइबर मेरे बहुत बहुत अच्छे, जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और आपने स्पेशली बोला है कि आप अपने सब्सक्राइबर की बात नहीं मानोगी क्या। ऐसा नहीं है, सब्सक्राइबर्स के लिए ही इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना रही हूँ, और आप लोगों की बात नहीं मानोगे तो फिर किसकी मानूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इवन आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो जल्दी जल्दी आज मेरे लिए ना अच्छा सा हेयर स्टाइल सजेस्ट कर दीजिए, ताकि मैं उसको फिर रूटीन में ला पाऊँ। तो चलिए फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से जल्दी बात करती हूँ। भाई कमरे लड़ाई क्यों कर रहे हो। लड़ाई नहीं कर रहे, हम दूध ले रहे हैं। दूध वाले हमने पैसा दे दिया इसके हिसाब का, फिर भी नहीं दे। ठंड में नहीं, वहाँ मैट पे जाके खेल लो। हुनर चलो, छोड़ो कवर, छोड़ो हुनर है। दूध का चला गया ए मम्मी। दिखाओ कैसा दूध पी रहे हो। हम ये वाला दूध पी रहे हैं, सस वाला। आज ना 2:30 बज चुके हैं और अब तक बच्चे सोए नहीं, और अरुण भी ना अपने काम में ही लगे हुए हैं। नहीं तो इस टाइम तक बच्चों को सुला देते हैं हम। तो इस रूम की ना हालत इतनी ख़राब कर रखी थी, तो पहले बेड को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इन लोगों को सुलाऊंगी। इस टाइम जिस दिन ये सोने में लेट हो जाते ना, उस दिन फिर ये रात को भी ऐसे ही शरारत करते रहते हैं, मतलब लेट ही सोने की कोशिश करते हैं। और सर्दियों में ना सामान इतना फैल गया है घर में, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ क्या करूँ। क्योंकि हुनर हर 2 मिनट में कपड़े चेंज करती है। आपको वीडियो में दिखता होगा, डेली की वीडियो में, कि दो तीन इसकी ड्रेसेस चेंज होती रहती है। मम्मा भैया बोल रहे पापा को
अमरूद मत लेके आना ये वाले। क्यों? देखो मम्मा ऐसे खाती है, छील के नहीं खाती जैसे मैं खा रहा हूँ। अब खा रही है। आप शरारती कर रहे थे? हैं? शरारती कर रहे थे ना? अभी ये सो के उठ चुके हैं। देखिए कंवर के वही कपड़े हैं और हुनर की फिर से ड्रेस चेंज हो चुकी है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और ये अरुण ने इसको जैकेट पहना रखी है और ये उल्टी पहना रखी है, इसमें जिप लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि ये जल्दी जल्दी खोल लेती है, तो इस चक्कर में हम इसको ना उल्टा पहना देते ताकि जिप तक इसका हाथ ही ना जा पाए और ये खोल ना पाए, जल्दी से चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी नहीं मानते बिल्कुल। मुझे भी ना अभी सुस्ती से आई हुई है, क्योंकि जब बच्चों को सुलाने लगी तो मैं भी इनके साथ ही लेट गई। और आपको पता है कि ठंड में एक बार कंबल में घुस जाओ तो वापस निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी देर मैं भी अभी रेस्ट करके ही आई हूँ और अभी किचन का काम मुझे करना है। बढ़ गई है यहाँ पे, 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया है दिल्ली में। और अभी हीटर वगैरह नहीं निकाला है, कल सोच तो रहे थे लेकिन अभी नहीं निकाला है। और हीटर क्या है, एक रूम को ही गर्म करेगा। अभी मैं बोल तो रही थी और उनको हीटर निकालने का, लेकिन मैंने कहा मैं क्या फिर भाई काम तो नहीं होगा। जिस रूम में हीटर होगा ना फिर बस उसी रूम में रह सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना तो इतनी ठंड लगती है कि मतलब जैसे बर्फीली हवाएं चल रही हैं बाहर। तो मैं कहा फिर तो काम नहीं हो पाएगा, जहाँ हीटर रहेगा फिर तो सारा दिन वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से गर्म में फिर ठंड में बाहर आओ तो काम करना तो बड़ा मुश्किल है। और पिछले साल तो इस टाइम मेड थी और अभी खुद करना पड़ रहा है तो बुरा हाल। अभी मुझे बर्तन करने थे तो अभी गीज़र ऑन करके आई हूँ पहले। तो मैं क्या जब तक पानी गर्म हो जाएगा ना फिर करूँगी बर्तन, फिर ही खाना बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह धोनी होती है। हर चीज़ में पानी चाहिए और ठंड में तो बिल्कुल एक बार पानी में हाथ दे दो ना तो काफ़ी देर तक इतने ठंडे रहते हैं, बिल्कुल बर्फीला पानी है। फिर बहुत देर तक गर्म करके फिर दोबारा किसी काम को करना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा इस बार इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, कहाँ तक जाएगी ये ठंड। अभी से मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो दिसंबर एंड और जनवरी का महीना बचा हुआ है। दिसंबर में मतलब इतनी ज़्यादा ठंड कभी नहीं पड़ती और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है अब की बार ठंड। तो देखते हैं क्या होता है, ऐसा ना हो कि दिल्ली में भी बर्फ़ ही जम जाए। तो चलिए आप लोग भी अपनी अपनी जगह का ना टेम्परेचर बताइए मुझे कितना कितना है, कौन कौन कितने ठंड में रह रहा है। हम तो दिल्ली में रह के भी बिल्कुल ठिठुर गए हैं, और बाहर जाना पड़ जाए तो भाई किसी सजा से कम नहीं हो रहा। अभी अरुण को भेजा है बाहर सामान लेने के लिए, मैं क्या अभी ले आऊँ, नहीं तो फिर जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी और फिर तो मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। मतलब दिल्ली में ये हाल है तो हिल स्टेशन पे और हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा होगा, वहाँ तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि किचन का काम करना है और ज़्यादा रात हो गई तो फिर और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। और फिर ठंड में तो काम करना कितना मुश्किल है, जो लेडीज़ है वो तो समझ ही सकती है, जेंट्स को तो शायद ये प्रॉब्लम ना ही समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।